ゴムのピストル तो एपिसोड की शुरुआत होती है गोइंग मैरी से, जो कि अल्बास्ता के नानोहाना टाउन में पहुंच चुकी है और जो वीवी और कारू हैं अपने अल्बास्ता को देख रहे हैं। तभी जो नामी है वीवी के पास आती है और उससे पूछती है कि हम इधर पहुंच तो गए, लेकिन तुम्हारे पास कोई प्लान है या नहीं। और वीवी है वो बोलती है कि मेरे पास एक प्लान है तो सही, लेकिन मेरे को ये नहीं पता कि वो काम करेगा या नहीं। इधर जो लूफी है वो बोल रहा होता है कि मेरे को बहुत तेज भूख लग रही है और वो अपनी चप्पल को खा रहा होता है। एपिसोड का नाम है एक ऐसा पाउडर जो कि बारिश ला सकता है। हमें दिखाया जाता है कि गोइंग मैरी है उसको रोक दिया है नानोहाना टाउन पे। जो नामी सबको बता रही होती है कि हम एक अनजान टाउन में आए हैं, इसलिए अपनी हरकतों पे थोड़ा काबू रखना और कुछ भी अजीब हरकतें मत करना। सांजी बोलता है कि ठीक है समझ गए, लेकिन जो जोरो है वो बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता तुमने बोलने में कुछ ज़्यादा देर कर दी। वो बोलता है कि लूफी को तो देखो। जो लूफी होता है वो शिप से भाग रहा होता है और बोल रहा होता है कि मेरे को जल्दी से कोई रेस्टोरेंट में जाना है। नामी चिल्ला के बोलती है कि वापस आ जाओ, लेकिन जो लूफी है वो भग जाता है। और जो सांजी है वो बोलता है कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो ज़रूर कोई खाने वाली जगह पे गया होगा। नामी बोलती है कि लूफी को तो ये भी पता नहीं होगा कि उसके सर पर एक बाउंटी है। तभी जो जोरो है और चॉपर नीचे चले जाते हैं बोट से और बोलते हैं कि हमें भी थोड़ी सी भूख लग रही है। और जो नामी है वो बोलती है कि इधर तो सारे लोग ऐसे ही हैं। अचानक से सारे लोग कारू की तरफ देखते हैं, क्योंकि कारू है बगल में देख के चिल्ला रही होती है। कारू अपने हाथ से बताती है कि बगल में देखो। सारे लोग है बगल में देखते हैं तो पता लगता है उन्हें कि मिस्टर 3 की शिप है वो भी उनके बगल में ही खड़ी है। जोरो और सांजी हैं वो बोलते हैं कि इसका मतलब मिस्टर 3 है अल्बास्ता में हमसे पहले पहुंच चुका है। जो नामी है वो बोलती है कि अब क्या करेंगे, उसने तो हमारा चेहरा है वो देख रखा है। तभी जो सॉप है वो बोलता है कि चिंता मत करो, मेरे पास एक आइडिया है। और फिर सारे लोग हैं एक कंबल ओढ़ के टाउन में घुस जाते हैं ताकि उनको कोई बारोक वर्क्स का एजेंट है वो ना मिल जाए और वो उनको पहचान ना ले। सारे लोग छुपके से आ जाते हैं एक सुनसान जगह पे और बोलते हैं कि अच्छा हुआ कोई बारोक वर्क्स का एजेंट नहीं मिला। जो वीवी है वो बोलती है कि अब तुम्हें इधर से चले जाना चाहिए, तुमने ईगराम से बस इतना ही वादा किया था कि तुम मेरे को अल्बास्ता तक छोड़ोगे और तुम्हारा वादा है वो पूरा हो चुका है। नामी वीवी के सर पर मारती है और बोलती है कि तुम हमारी दोस्त हो और हम तुम्हें इतनी दूर सिर्फ छोड़ने के लिए नहीं आए हैं, तुम्हारी मदद करने आए हैं। जोरो बोलता है कि हाँ मेरे को वैसे वो मिस्टर 0 यानी कि वॉरलॉर्ड से भी मिलना है। और तभी नामी गुस्सा करती है और बोलती है कि हम ये सब खतरनाक काम करने के लिए इधर नहीं आए हैं। और फिर वीवी से बोलती है कि अगर तुम्हारे पापा हमको इनाम देने की जिद करेंगे तो हम मना नहीं करेंगे, वैसे भी हमने अल्बास्ता की राजकुमारी की जान बचाई है। जोरो बोलता है कि नामी वैसे तुम बहुत लालची हो। नामी बोलती है कि वैसे जोरो तुम मेरे पैसे कब दे रहे हो। जोरो बोलता है कि मेरे को तुम्हें कोई पैसे नहीं देने। नामी बोलती है कि भूलो मत तुमने मेरे से उधार मांगे थे। वीवी बोलती है कि अब मेरा प्लान सुनो। वो बोलती है कि हमको पास ही के यूबर टाउन में जाना है, क्योंकि यूबर टाउन में हमको मिलेगी रेबल आर्मी और यूबर टाउन जाने के लिए हमको रेगिस्तान को पार करना पड़ेगा। और वो सब हम इन कपड़ों में नहीं कर सकते, क्योंकि सारे लोग वो हम पे शक करने लगेंगे और सोचेंगे कि हम बाहर से आए हैं। और शायद मिस्टर 3 है वो भी इसी टाउन में घूम रहा होगा और वो हमको देखते ही पहचान लेगा। सांजी बोलता है तो ठीक है, मैं जाता हूँ और कपड़े लेके आता हूँ मार्केट से, क्योंकि तुम लोग जब मिस्टर 3 से लड़ाई कर रहे थे तब मैं शिप पे था और उसने मेरे को देखा ही नहीं है, तो पहचानेगा कैसे। नामी बोलती है कि ऐसा है तो मिस्टर 3 ने चॉपर को भी नहीं देखा है, क्योंकि उस टाइम ही हमारे क्रू में नहीं था, तुम इसे भी अपने साथ ले जाओ। जो चॉपर है वो बोलता है कि ठीक है, मैं भी सांजी के साथ जाऊँगा कपड़े लेने के लिए। उसॉप बोलता है कि कपड़ों से बात नहीं बनेगी, हमको इधर का परफ्यूम भी लगाना पड़ेगा, इसलिए वो सांजी से बोलता है कि अल्बास्ता का कोई लोकल परफ्यूम है तो वो ले आना, ताकि हमें से अल्बास्ता के आदमियों जैसी खुशबू आए। इधर जो सांजी और चॉपर हैं वो आ चुके हैं कपड़ों की खरीदारी करने के लिए मार्केट के अंदर। और इधर जो नामी है वो बोल रही होती है पता नहीं वो पागल लूफी किधर होगा। फिर हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि ये रेस्टोरेंट जैसा तो नहीं लग रहा, आखिर मैं कहाँ पे आ गया हूँ। लूफी बोलता है कि कहीं मैं खो तो नहीं गया हूँ। पता चलता है कि जो लूफी है नानोहाना टाउन से बहुत दूर आ चुका है। लूफी बोलता है लगता है मैं जिधर से आया हूँ मेरे को वापस उधर ही जाना पड़ेगा। अचानक से लूफी देखता है कि दूर रेगिस्तान में एक घर है और वहाँ से धुआं निकल रही है। लूफी सोचता है कि कहीं वो रेस्टोरेंट तो नहीं और उधर भग के चला जाता है। इधर में मार्केट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो सांजी वो खरीदारी कर रहा है। जो चॉपर है वो सांजी से बोलता है कि मेरे को इधर नहीं रहा जा रहा, क्योंकि इधर एक बहुत अजीब सी खुशबू आ रही है। जो सांजी है वो बोलता है क्योंकि बगल में परफ्यूम की दुकान है, तुम्हें वो खुशबू उसकी वजह से आ रही होगी। जो चॉपर है वो बोलता है कि मैं इस खुशबू में नहीं रह सकता, मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी जो चॉपर है वो देखता है कि सांजी तो उधर लड़की से बात कर रहा है, वो उसकी बात तो सुन ही नहीं रहा। जो सांजी है वो लड़की से बोल रहा होता है कि तुम्हारा नाम क्या है। चॉपर पीछे से आता है और सांजी की पैंट खींचने लग जाता है।
चॉपर बोलता है कि ध्यान से सुनो, मैं इधर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को बहुत अजीब सी खुशबू आ रही है। सांजी बोलता है तो अपनी नाक बंद कर लो, और ये बोल के उधर से भग जाता है लड़की के पीछे। अब जो चॉपर है वो मार्केट के अंदर अकेला है और सांजी भी उसको छोड़ के चला गया है। चॉपर मन में सोचता है कि मेरे को कोई पकड़ ना ले, मैं इधर अकेला हूँ। और जो चॉपर है वो बोलता है कि इधर तो बहुत तेज़ धूप है, मेरे को चक्कर आ रहे हैं। और जो चॉपर है एक अजीब से कमरे के अंदर चला जाता है आराम करने के लिए और उधर ही लेट जाता है। पता चलता है कि वो एक कमरा नहीं है, वो एक ऊँट गाड़ी है और उसका गेट बंद हो जाता है फिर, और वो ऊँट गाड़ी है चल पड़ती है नानोहाना टाउन के बाहर। और जो सांजी है वो इधर आता है और बोलता है कि मैंने सारा सामान खरीद लिया है। तभी सांजी है वो देखता है कि चॉपर तो उधर है ही नहीं, वो किधर चला गया। इधर हमें लूफी का सीन दिखाया जाता है जो कि पहुंच चुका है उस घर में और बोलता है कि रेस्टोरेंट जैसे तो नहीं दिखता। वो देखता है कि बाहर एक नल लगा हुआ है, वो उसमें से पानी पीने की कोशिश करता है लेकिन उस नल के अंदर से पानी नहीं आता। उधर बाहर बहुत सारे बैग पड़े होते हैं और उन बैग के अंदर अजीब सा पाउडर होता है। लूफी उस पाउडर को चखता है और बोलता है कि ये तो बहुत कड़वा है। लूफी बोलता है कि ये तो बहुत कड़वा है, शायद ये जहर है। और अंदर बैठा हुआ एक बंदा जिसके हाथ में एक तलवार है वो ये सारी बातें सुन रहा होता है। इधर लूफी को बहुत गुस्सा आ रहा होता है, अपने बगल में वो एक भट्टी देखता है और जो लूफी है सारे बैग होते हैं उसके उस भट्टी के अंदर डाल देता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मैंने इसको जला दिया, वरना कोई मुसाफिर आता और मेरी तरह से खा लेता। वो भट्टी की चिमनी है जिसके अंदर से धुआं निकल रही होती है। पाउडर जाने के बाद अचानक से उसकी धुआं है वो हरे कलर में बदल जाती है। जो लूफी वो बोलता है कि मेरे को इधर से चलना चाहिए, इधर कोई रेस्टोरेंट नहीं है। अचानक से लूफी देखता है कि काले बादल आ चुके हैं और वो देखता है कि अचानक से बारिश है वो चालू हो चुकी है। लूफी सारा पानी पीने लग जाता है और बोलता है कि अच्छा हुआ मेरी प्यास है वो बुझ गई। तभी वो आदमी जो कि अंदर बैठा था बाहर आता है और अपने पाउडर के बैग को ना देखकर बड़ा हैरान हो जाता है और लूफी से बोलता है कि तुमने क्या किया मेरे पाउडर के बैग के साथ। लूफी बोलता है अच्छा तो तुम उस जहर की बात कर रहे हो, वो तो मैंने भट्टी के अंदर डाल के जला दिया। और वो आदमी है बहुत हैरान हो जाता है और बोलता है तुमने मेरी इतनी कीमती चीज़ कैसे जला दी। वो आदमी रोने लग जाता है और बोलता है कि मेरा डांस पाउडर, मेरा खजाना जल चुका है। तभी लूफी उसके पास आता है और बोलता है कि उसमें खजाने जैसा क्या था। वो आदमी फिर लूफी पे हमला करने लग जाता है और बोलता है कि वो कोई आम पाउडर नहीं था, वो मेरा सपना था। और जो लूफी है वो बोलता है क्या कहा, वो पाउडर तुम्हारा सपना था। वो आदमी है वो बोलता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो क्योंकि वो पाउडर अगर तुम नहीं जलाते तो मेरा सपना है वो पूरा हो जाता। जो लूफी उस आदमी से माफ़ी मांगने लग जाता है और बोलता है कि माफ़ करना, मैंने तुम्हारे सपने में अपनी टांग अड़ाई। तभी वो आदमी है वो बोलता है कि माफ़ी मांगने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें मुझे पैसे देने पड़ेंगे। लूफी वो बोलता है कि मेरे पास कोई भी पैसे नहीं है। वो आदमी रोने लग जाता है और बोलता है कि मैंने टाउन से इतना दूर कैबिन बनाया मेरा और फिर भी ये बच्चा आ गया और इसने मेरा सारा काम ख़राब कर दिया। लूफी वो बोलता है कि रोने की ज़रूरत नहीं है, तुम और ख़रीद लेना। वो आदमी है वो बोलता है कि इसको ख़रीद नहीं सकते, ना ही इसको बेच सकते हैं, गवर्नमेंट ने इस पाउडर पे बैन लगा रखा है। तभी जो लूफी है वो बोलता है कि मेरे को तुम सही आदमी नहीं लग रहे, तुम कोई गलत काम कर रहे हो है ना। वो आदमी है लूफी पे अपनी तलवार से हमला कर देता है और बोलता है कि अपना मुंह बंद रख। इधर चॉपर का सीन दिखाया जाता है जिसकी आंख खुलती है और वो खुद को एक ऊँट गाड़ी पे पाता है और वो बहुत डर जाता है और बोलता है कि मैं इधर कैसे आ गया। और वो अचानक से देखता है कि उस ऊँट गाड़ी के अंदर तो बहुत सारी बंदूक रखी है और वो और डर जाता है। चॉपर बोलता है कि मेरे को जल्दी से इधर से बाहर निकलना पड़ेगा। पता चलता है कि जो ऊँट गाड़ी है वो रुक चुकी है और कहीं पे पहुंच चुकी है और एक आदमी है वो गेट खोलता है और वो देखता है कि चॉपर है वो लेटा पड़ा है। वो सोचता है कि शायद किसी ने एक रेनडियर का मीट मंगाया होगा। ऊँट गाड़ी में से जो एक आदमी है वो टेंट के अंदर जाता है और बोलता है कि कोजा तुम सो क्यों रहे हो। उधर एक आदमी है जिसका नाम है कोजा और वो सो रहा होता है। कोजा उठता है और उस आदमी से बोलता है कि अल्बास्ता की वाट लगी पड़ी है, हमको अल्बास्ता को जल्दी से बदलना पड़ेगा, आखिर हम रेबल आर्मी में जो हैं। इससे पता लगता है कि ये आदमी है ये रेबल आर्मी का है जिधर वीवी का आने का प्लान था और वो ऊँट गाड़ी है गलती से चॉपर को रेबल आर्मी के पास ही ले आई है। ऊँट गाड़ी वाला आदमी वापस ऊँट गाड़ी के गेट को खोल के देखता है, उसको पता लगता है कि वहाँ पे वो रेनडियर तो है ही नहीं। और जो ऊँट है उस ऊँट गाड़ी वाले ड्राइवर को बोलता है कि उसको प्यास लग रही है और वो ड्राइवर उसको खोल देता है ताकि वो ऊँट पानी पी के आ सके। और वो ऊँट है पानी पीने के बहाने से बहुत दूर चला जाता है टाउन से और नानोहाना टाउन के पास आ जाता है। पता चलता है कि जो चॉपर है वो ऊँट के पीछे छुपा हुआ है और जो ऊँट है वो चॉपर की मदद कर रहा है वापस उसको नानोहाना टाउन में पहुंचाने के लिए। ऊँट चॉपर से बोलता है कि तुम अब उतर सकते हो। चॉपर बोलता है कि मेरे को उस अजीब सी जगह से निकालने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वो ऊँट है चॉपर को छोड़ के उधर चला जाता है। इधर हमें सीन दिखाया जाता है उसी आदमी का जिसने लूफी के ऊपर अटैक किया था। वो लूफी से बोल रहा होता है कि तुम तो सच्ची में बहुत ताकतवर हो, मैंने सोचा नहीं था। लूफी बोलता है कि बस अब इतनी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है। वो बोलता है कि अब मेरे को इस पाउडर के बारे में बताओ जल्दी से। वो आदमी है वो बोलता है ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ।
वो बोलता है कि इसका नाम है डांस पाउडर, जब भी इसको हवा में छोड़ा जाता है तो ये बारिश करवा सकता है। जो लूफी है वो बोलता है कि इसका मतलब ये जादुई पाउडर है। वो आदमी है वो बोलता है कि हाँ। वो बोलता है कि जो अल्बास्ता किंगडम है इसके अंदर पानी की बहुत कमी है और इधर सच्ची में बहुत गर्मी है। इधर हमेशा सूखा पड़ा रहता है और ये पूरा रेगिस्तान है, लोग पानी के लिए इधर मरते हैं और इस पाउडर से हम इधर बारिश करवा सकते हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट है उसने इस पाउडर के ऊपर बैन लगा रखा है, ना इसको कोई खरीद सकता है ना इसको कोई बेच सकता है, और जिसके भी हाथ में पाउडर दिख जाए गवर्नमेंट उसे मार देती है। इधर हमें सीन दिखा जाता है नामी और बाकी सारे लोगों का। वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब चॉपर और सांजी वापस आएंगे। तभी नामी देखती है कि दूर से चॉपर और सांजी हैं, उनके लिए कपड़े लेकर आ रहे हैं। इधर जो लूफी है वो बोलता है कि इस पाउडर से तुम लोगों की मदद करना चाहते थे, है ना। वो आदमी ये मना करता है और बोलता है कि इस पाउडर से मैं पानी बना के लोगों को बेचना चाहता था। लूफी बोलता है तुम तो सच्ची में बहुत चालाक हो। वो आदमी है बोलता है कि इसके बारे में प्लीज़ किसी को मत बताना। जो लूफी है वो बोलता है ठीक है। बोलता है मेरे को अब इधर से जाना होगा। वो आदमी है लूफी को अपना लंच देता है और बोलता है ये लो मेरा लंच तुम खा सकते हो, क्योंकि तुम रेस्टोरेंट ढूंढने आए थे और तुम्हें रेस्टोरेंट तो मिला नहीं। जो लूफी उसके लंच को देख के बहुत खुश होता है और बोलता है कि तुम्हारा अपना लंच देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लूफी बोलता है कि अब मेरे को चलना होगा और वो आदमी है वो बोलता है कि फिर कभी मत आना। लूफी हंसता है और बोलता है कि मैं एक पायरेट हूँ। वो आदमी है वो डर जाता है और बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था, तुम इधर कभी भी आ सकते हो। इधर सांजी सबके लिए कपड़े ला चुका है, सारे लोग उसके कपड़े पहन लेते हैं। वीवी बोलती है कि मेरे को इन कपड़ों में थोड़ी शर्म आ रही है, और जो सांजी है वो बोलता है ये कपड़े तो आप पे बहुत अच्छे लग रहे हैं। वीवी बोलती है कि राजकुमारी को ऐसे कपड़े पहनना शोभा नहीं देता, और सांजी है वो बोलता है कि देखो इनके लिए मैं कैसे कपड़े लेके आया हूँ। सांजी बोलता है कि इन लोगों के लिए तो मैं सस्ते वाले कपड़े लेके आया हूँ। तभी जो नामी वो देखती है कि जो चॉपर है वो लेटा पड़ा है। नामी पूछती है कि चॉपर को क्या हुआ, और जो सांजी है वो बोलता है कि इसको परफ्यूम से एलर्जी है इसलिए अपने नाक बंद करके लेटा पड़ा है। और जो वीवी है वो बोलती है कि हाँ ये एक जानवर है और जानवरों की नाक बहुत तेज़ होती है। सांजी बोलता है कि इसको जो परफ्यूम अच्छा नहीं लगता वही मैंने खरीद लिया, और जो नामी है जानबूझकर परफ्यूम छिड़कने लग जाती है और बोलती है कितनी बदबू आ रही है। और जो चॉपर है वो चिल्लाने लग जाता है और बोलता है कि ऐसा मत करो। जो सॉप है वो बोलता है कि हमने पहला मिशन पूरा कर लिया है, हमने सही सलामत इधर के कपड़े पहन लिए हैं, अब हमें क्या करना है। वीवी बोलती है कि हाँ अब हमें रेगिस्तान को पार करके यूबा टाउन में जाना है, और बोलती है कि बारोक वर्क्स के मेंबर हमें मिल सकते हैं टाउन में जाते वक्त। और जो सांजी है वो बोलता है कोई टेंशन नहीं है। नामी बोलती है कि हाँ हम सब संभाल लेंगे, और जो वीवी है वो बोलती है कि तुम सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सारे लोग अपना हाथ उठाते हैं और बोलते हैं चलो चलते हैं यूबा टाउन। वो सारे लोग हैं वो बोलते हैं एक मिनट कोई बंदा गायब है क्या हमारी टीम में से, और तभी हमें सीन दिखा जाता है रेगिस्तान का, जहाँ पे जो लूफी है वो उस आदमी का लंच खाते हुए जा रहा है और बोल रहा है कि लगता है कोई मेरे को याद कर रहा है। और ये एपिसोड है वो भी इसी पॉइंट पे ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए। वैसे कहने को है बातें पर मन में तब पता चला आया कितने तूफाने, मैंने सोचा ही नहीं था मैं माजी में दफनाता आया।